नमस्कार। अब हम लोग नाइन्थ के फाइनल एग्ज़ाम के लिए रिवीजन क्लास एक तरह से होने जा रहा है। तो जैसे फाइनल एग्ज़ाम आपका ज़्यादा दिन नहीं है, तो रिवीजन क्लास में क्या होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो, और कुछ मेन क्वेश्चंस जो होंगे, जैसे 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो हो जाएगा मेन सब टॉपिक से, जितना भी टॉपिक है आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए, उसमें उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा में मतलब आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल, आ जाएगा फैक्टराइजेशन, आ जाएगा। तो मेन हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से स्टार्ट। हम लोग जो अभी जो टॉपिक चलेगा आपका वो हो जाएगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पहले हम लोग देख लेते हैं उसका जो फॉर्मूला सब जो है, जो जो यूज होता है उसके अकॉर्डिंग। तो एक होता है हमारे पास स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, फिर हो जाता है आपका दूसरा हो जाता है कि अलग अलग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर्स जो होता है, चाहे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग, फिर क्यूबिक हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले फार्मूला से, कि फार्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला हम लोग को यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करेंगे। तो ये है अलजेब्रा का आपका क्लास नाइन्थ का रिवीजन जो है वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए, जो भी रिवीजन है उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, जैसे जो भी अलजेब्रा का जितना भी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास मेन फार्मूला जो होता है वो होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये हो जाएगा, मतलब हम लोग सेट वाइज चलेंगे, इतना ध्यान रखेंगे कि सेट वाइज चलेंगे, जिससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस पे आपका पूरा पॉलिनोमियल जो आप टेंथ में भी पढ़ेंगे, जैसे ये नाइन्थ का एक तरह से आपका टेंथ का बेस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये जो चीज़ होता है ये होता है आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दे देता है कि एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव दे देता है। इसको अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आप सेवन्थ में पढ़ते हैं, एट्थ में पढ़ते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी बिठाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 3 8 एक्स और प्लस 15। अब इसको दे दे अगर आपको फैक्टराइज करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को दे दिया फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 15। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 एक्स स्क्वायर। अब इसमें होगा बीच वाले को, जो जो 8 है, 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि ये हमारा प्रोडक्ट आ जाए 15 और सम जो हो वो 8 है। तो यहाँ पे 8 जैसे है, तो 8 को हम लोग 5 गुने 3 जो होता है 15 होता है, और 5 प्लस 3 जो होता है वो 8 हो जाता है। तो वही उसी पे हम लोग ब्रेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 15। अगर आपका स्प्लिट सही होगा तो आपका जो कॉमन आना होगा वो एकदम आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो लेते हैं, जैसे x कॉमन लिए इन दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में, तो x प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों में अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं प्लस 3, तो ये भी x प्लस 5 हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारे पास फाइनल आंसर जो होता है इसका x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आप इसको पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या 2 गुने 3, अच्छा 3 गुने 2 जो होता है बात बराबर होता है। तो वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स जो होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स का जो फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला ये है, मेन यही है। इसी में क्या होता है कि साइन चेंज होते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया कि अगर दे दिया दोनों माइनस में दे दिया एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों माइनस में है, तो ए प्लस बी इंटू एक्स, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस ए बी। अगर हमारे पास दे देता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी दे देता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। ये आपका सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। एक और, जैसे मान लीजिए हमारे पास बड़ा और छोटा, जैसे मान लीजिए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस
बी दे देता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी हो जाता है। तो हम लोग साइन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, दोनों माइनस में होगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो एक प्लस एक माइनस में होगा। और यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास कि यहाँ पे अगर ये दोनों माइनस में है तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। एक होता है हमारे पास क्यूबिक जैसे पॉलिनोमियल होता है, अच्छा है 3 दे दे हमारे पास, जैसे एक्स माइनस एक्स प्लस बी दिया हुआ है, अगर 3 दे देता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी ये दे देता है। तो इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स और प्लस ए बी सी, ये होता है इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब हम लोग बढ़ते हैं होल स्क्वायर की तरफ, कि जैसे मान लीजिए आपको अगर दे देता है, अच्छा ये जो चीज़ है आपका, ये चीज़ आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा, मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 7 से स्टार्ट होता है अलजेब्रा, इतना ध्यान रखिएगा, 7 से स्टार्ट होता है। 7 से स्टार्ट होने के बाद जो होता है ये आपका 7 में 8 में 9 में और 10th में, 9th का सिलेबस इस बार से चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ नया टॉपिक उसमें जुड़ेगा। तो हम लोग का जो नया क्लास स्टार्ट होगा, जो अभी बच्चे 8 में हैं जो 9th में जाएंगे, तो उनके लिए जो क्लास स्टार्ट होगा वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारे पास, अब अगला जो सेट हम लोग बढ़ते हैं तो वो होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, कि जैसे किसी कोई भी 2 नंबर दिया हो, किसी सम का स्क्वायर ऑफ सम्स जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे देगा और इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ये बीच में 2ab है तो उसको आधा आधा कर लिया जाएगा, तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सॉल्व किया जाएगा। तो a अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे अगर b कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी। तो फाइनल जो आंसर आता है वो आता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और सेम को सेम से मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है, तो हमारे पास एक फार्मूला ये हो गया, मेन फार्मूला ये हो गया। सेकेंड फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं 4ab, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ माइनस 2ab आएगा और 4ab है, अगर 4ab से हम लोग माइनस 2ab करते हैं तो क्या आएगा, 2ab आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करते हैं। अब इसी को यूज करके हम लोग ले सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 4ab के बराबर। अगला सेट जो है, तो अगले सेट में अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगला सेट हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हम लोग लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर जहाँ भी रहेगा वहाँ पे तो साइन जो होगा वो प्लस होगा। सेकेंड इसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जैसे कि यहाँ 2ab आएगा और 4ab से माइनस होगा अगर 2ab, तो माइनस 2ab बच जाएगा। और इसी को अगर हम लोग यूज़ करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये अगर इधर लाते हैं माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ab हो जाता है हमारे पास। अब एक काम करते हैं कि अगर हम लोग ले लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर, और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जो हम लोग लिखते हैं, क्यों लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दोनों को जोड़ना है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
जब जोड़ा जाएगा इसको तो ये प्लस और माइनस से ये दोनों खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 2a² प्लस 2b²। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉमन ले लेंगे a² प्लस b²। तो इसी कारण कोई भी फॉर्मूला देखिए, कोई भी फॉर्मूला जो है वो फालतू आपका नहीं है। जो भी फॉर्मूला है पूरा लॉजिक के हिसाब से है। अगर आपको एक या दो फॉर्मूला याद है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। अब अगला बढ़ते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स जो होता है, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक। और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर इन दोनों में हम लोग को a² और b² निकालना हो, a² प्लस b² निकालना हो, तो इसको जो सॉल्व किया जाएगा तो पहला जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा a² प्लस b² का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें से अगर 2ab माइनस कर दे तो बच जाएगा हमारे पास a² प्लस b²। और सेकेंड जो हो जाएगा a² प्लस b² जो होगा वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस को अगर इधर लेके जाते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया सम ऑफ स्क्वायर्स। अब एक होता है कि अगर हमारे पास एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स जो होता है, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में क्या हो जाएगा a² माइनस b² जो होता है ये सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी और a माइनस बी को, तो हमारे पास आ जाएगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होगा वो a² माइनस b² हो जाएगा। अब इसी में अगर मान लीजिए हमारे पास दे देता है a4 माइनस b4, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा a² प्लस b², और इधर होगा हमारे पास a² माइनस b²। अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फाइनल a4 माइनस b4 जो होता है ये हो जाता है हमारे पास a² प्लस b², और a² माइनस b² को हम लोग लिखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन सब है ये बेसिक है, आपका बेस मजबूत करने के लिए, जैसे 10th में भी यूज होगा, 8 में भी यूज होता है, चाहे तो 8 वाले भी इसको देख सकते हैं, 9th वालों के लिए तो है ही है परमानेंट आपका। जैसे किसी किसी स्कूल में क्या है कि हमारे पास 4 टर्म का एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो किसी स्कूल में क्या होता है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है इन चारों में से आता है, और किसी स्कूल में क्या होता है कि थर्ड और फोर्थ से आता है। तो इतना ध्यान रखना है, हम लोग सारा इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन देंगे कि जैसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका वो हो जाएगा हमारे पास। मान लीजिए यहाँ पे अगर एक हो जाएगा हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड को मिला के होगा, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को मिला के होगा फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को, और सेकंड जो पेपर होगा वो थर्ड और फोर्थ टर्म को जो मिला के होगा वो हो जाएगा। यहाँ थर्ड फोर्थ लिखना था, फोर्थ RD लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे इतना आसान है, एकदम सिंपल लेके हम लोग चल रहे हैं। अगर मान लीजिए अभी तक हम लोग लिए हैं a प्लस बी ही लिए हैं, तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि a प्लस बी प्लस सी मतलब 3 लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लुक कोई मायने नहीं रखता है, तो इस लुक पे मत जाइएगा। मेरा शौक़ है कि हमको साउथ में कोई विलेन का ऑफ़र दे विलेन बनने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना लुक मेंटेन करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 3 दे देता है, ये हमारे पास दे दिया, लेके चलते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन था जो सेट 3 में, क्लास 10th के सेट 3 में एक क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसमें सब बच्चे बोल रहे थे कि ये गड़बड़ क्वेश्चन है, ये कभी प्रूवे नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद रखिएगा तो सारा चीज़ प्रूव हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको यूज करते करते याद हो जाता है फॉर्मूला, इतना ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारे पास a² प्लस b² प्लस c², और सिंपल लेके चलते हैं प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हुआ। उसके बाद इसी में अगर हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करने में हमेशा ध्यान रखिएगा
कि स्क्वायर वाले में चेंज नहीं होगा। अब जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ वहाँ हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी है तो एक माइनस है एक प्लस है, तो -2ab, बी सी उसी तरह -2bc, और प्लस ए और सी में दोनों में प्लस है तो +2ac हो जाएगा। अगला जैसे मान लीजिए हमारे पास दो में माइनस दे दे, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दे देता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए और बी में क्या है, बी में माइनस है तो -2ab, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है तो +2bc और -2ac। उसी तरह अगर मान लीजिए पहले प्लस और फिर बाद में माइनस दे दे, जैसे यहाँ पे है, तो हमारे पास a प्लस बी माइनस सी का अगर होल स्क्वायर हम लोग लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन था आपका 10th के सेट 3 में। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और +2ab -2bc और -2ac, ये हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना, आपको एकदम सिंपल लेके चलना है, कोई आपको पैनिक नहीं होना है। फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करते करते अगर आप पूरा साल भर ढंग से पढ़े होंगे, अब देखिए बहुत सारा बच्चा जो होता है वो सोचता है कि लास्ट में पढ़ेंगे, तो लास्ट में पढ़ने का भी फ़ायदा होता है, पर क्या होता है कि आप कुछ पढ़े हो पहले से। अगर मान लीजिए शुरुआते से पूरा डब्बा गोल है तो कहाँ से गोल डब्बा आएगा फिर, तो डब्बा गोल नहीं करना है, आपको मेहनत करना है। देखिए 4 साल होता है, 4 साल मतलब 9, 10th, 11th, 12th, 8 तक आप जो भी बदमाशी किए हो, 9, 10th, 11th, 12th में आपको सीरियस रहना पड़ता है, वही मेन आपका करियर डिफाइनिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या है, और बहुत सारा फालतू सब चक्कर होता है, जैसे जो एज है आपका उसमें बहुत सारा फालतू चक्कर होता है जिसको अभी त्याग के रखना है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसी में देखिए हमारे पास मान लीजिए ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये पूरा फॉर्मूला है। अगर हम लोग को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको इधर ला के माइनस कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जैसे दे दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लोग को निकालना हो, हम लोग को इन चारों को हम लोग यूज कर सकते हैं चाहें तो पहला जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको सबको इधर लाएंगे तो सब माइनस में होगा, तो -2ab 2bc और 2ac, ये चीज़ हो जाएगा। तो चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -2ab -2bc -2ac। चाहे तो आप कॉमन भी लेके लिख सकते हैं कि जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सब कुछ आपके हाथ में, आप जैसे सेम चीज़ रहेगा, बस आपका इंटरप्रिटेशन जो होगा वो अलग अलग होगा, ए बी बी सी और ए सी, इस तरीके से। तो इतना ध्यान रखना है आपको, इन चारों फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरह, जैसे आपको ये लगे उसके लिए। अगर मान लीजिए ये जैसे होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ, हमारे पास क्या करे, इसका दे दे अलग अलग, मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे। अब ये हो गया हमारे पास एक ये मतलब 3 का होल स्क्वायर, और इतना ध्यान रखिए a4 माइनस b4 ये दे दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, आप चाहें तो रुक रुक के देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको आसानी से, बहुत आसान है इसको याद करना है। एक फॉर्मूला याद कीजिए, उसके बाद साइन खाली चेंज करते रहिए, उससे हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, एक देख चुके हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स वाला जो मेन फैक्टराइजेशन होता है, उसके बाद होल स्क्वायर वाला देख चुके हैं, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स है। इतना ध्यान रखिए, 3 फार्मूला यहाँ पे है और एक जो मेन फार्मूला होता है वो यहाँ पे है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लास 9th के लिए अलजेब्रा का जो है वो रिवीजन कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रखना है आपको। अब हमारे चैनल पे जैसे अभी तक क्या था कि 10th का एग्ज़ाम चल रहा था, मैथ का फर्स्ट एग्ज़ाम था 17 फरवरी को, तो अभी तक उसी का सॉल्यूशन, उसी का ये सारा चीज़, उसी के हिसाब से तैयारी हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो फोकस कर रहे हैं अब आपके फाइनल एग्ज़ाम पे, जो 9th का फाइनल एग्ज़ाम होना है, 8 का फाइनल एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे स्कूल जैसे DAV है, उसमें आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो अगर उसमें कुछ हेल्प मिल जाए, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होगा आज से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ थ्योरम जो है वो परमानेंट आता है, ये जैसे ज्योमेट्री में है, क्वाड्रिलेटरल्स में आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, इंटरसेप्ट थ्योरम है, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। नंबर सिस्टम में अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आता हो तो वो भी रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्यूब वाले पे, देख लेते हैं।
कि क्यूब अगर दे देता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया a प्लस बी प्लस सी का होल a प्लस बी का होल क्यूब दे दिया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? होल क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, कि जैसे a प्लस बी, इसका मतलब हुआ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप चाहें तो ऐसे भी, अगर मान लीजिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो इसको होल स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं डायरेक्ट, वो क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, इसी फॉर्मूला को क्या किया जाता है, इस तरह से लिख दिया जाता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो दो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसी तरह अगर a माइनस बी का होल क्यूब लेते हैं तो सब कुछ सेट है, इतना ध्यान रखिएगा। स्क्वायर था इसलिए जो स्क्वायर कर रहे थे वो प्लस हो जा रहा था, क्यूब है तो अगर माइनस को 3 बार अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, आप माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में कंफ्यूजिंग लगे, पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा। एक और तरीका है, ये बहुत आसान चीज़ है। अलजेब्रा जो है आपका, आप सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब जानते हैं, मल्टीप्लाई भी जानते हैं, सारा उसी पे बेस्ड है अलजेब्रा। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो इस फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट में रहे, ये दोनों आपका होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि अगर हम लोग को a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो तब क्या करेंगे। जैसे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स हो जाएगा, चाहे कुछ हो जाएगा, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, इसको निकालना हो तो एक तो तरीका हो गया कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस यहाँ पे लिए हम लोग 3ab इंटू ए प्लस बी हो गया। अच्छा है, इसी में क्या करते हैं कि अगर हम लोग a प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे a प्लस बी को कॉमन लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अच्छा है, इसी को अगर सॉल्व किया जाएगा तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इसको सॉल्व करके जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे प्लस है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये वाला फॉर्मूला हमारा सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है, ये फैक्टराइजेशन में यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और वही अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब और ये प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो वो आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ये चीज़। और एक और चीज़, कुछ कभी कभी क्या करता है, कुछ क्वेश्चन दे देता है। जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूला हुआ ना, कि मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो अलजेब्रा हम लोग कहीं भी चाहे, अगर इस फॉर्मेट में हो तो कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर नहीं करना है, सीधा निकालना है 15 प्लस 10 और 15 माइनस 10। तो ये क्या होगा, 25 हो जाएगा, और गुने 15 में से 10 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 25 पचे 125 होता है, इतना ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और होता है, जैसे हम लोग उसमें देखे थे कि a प्लस बी, और दूसरा देखे थे a प्लस बी प्लस सी। तो अगर इसका होल क्यूब जो है, कि अगर हम लोग लेके चलते हैं होल क्यूब में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 3ab 3bc 3ac इस तरह से हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज़ हुआ आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब इसी में अगर आपको दे देता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करेंगे
और इस वाले पूरे पोर्शन को उठा के इधर ला देंगे। तो ये जब आएगा तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3 × A + B, B + C और C + A हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। तो बहुत आसान अलजेब्रा है। अभी कुछ जो फॉर्मूला है वो बच गया है, जिसको पार्ट 2 में हम लोग करेंगे और विथ एग्जाम्पल करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए इसी को दे देता है प्रूव करने के लिए कि प्रूव कीजिए कि AQ + BQ + CQ = इतना होगा, तो वो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज़ सारा देगा। तो यहाँ पे जो था हम लोग देख लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। 3 चीज़ हम लोग देखे हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, पहला स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स अलजेब्रा में, और ये जो है ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में यूज होता है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स देख लिए, स्क्वायर्स देख लिए, क्यूब्स देख लिए। 3 चीज़ हम लोग देख लिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हमारे पास कुछ स्पेशल केस होता है, वो हम लोग स्पेशल केस जो है वो देखेंगे हम लोग सेकंड वाले में, सेकंड वीडियो में। और स्पेशल क्वेश्चंस जो है, कुछ क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा टीचर का अगर दिमाग मतलब थोड़ा सा भी वो गड़बड़ हो, बच्चा परेशान कर दे, तो उसमें जो वो लोग देखता है क्वेश्चन देते हैं वो, तो उसमें स्पेशल केस हो गया, स्पेशल क्वेश्चंस हो गया। ये आपको 10-15 क्वेश्चन जो रहेगा अलजेब्रा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो। और हमारे चैनल पे अब आपका जो वीडियो आएगा 9th के लिए, तो स्पेशल क्वेश्चंस का भी वीडियो आएगा। स्पेशल क्वेश्चंस का, अच्छा इसको आप स्पेशल क्वेश्चंस मत बोलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोलिए। तो इतना ध्यान रखिएगा कि कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी टफ नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल आपका अलजेब्रा, सारा चीज़ धीरे धीरे सर्किल होगा। सर्किल का जितना थ्योरम है वो पूरा कंप्लीट डिफिनेशन के साथ और शॉर्ट में आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा। ट्रायंगल में हम लोग यूज़ क्या क्या करते हैं, फिर आपका मेंसुरेशन में क्या क्या यूज होता है, वो सारा चीज़ आपका अवेलेबल रहेगा इस पर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए ये जो चैनल है ये आप ही के लिए है, इतना ध्यान रखिएगा। अपने दोस्तों को बताएं कि जल्दी ही हम लोग 15 या 20 मार्च से हम लोग 10th का स्टार्ट करेंगे। और क्लास 9th का जो नया सिलेबस है, 10th का भी नया सिलेबस आएगा, उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग इसका क्वालिटी जो है, जैसे मान लीजिए अभी तो हम स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, ये सारा चीज़ होगा आप ही के सहयोग से होगा। तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय।